बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं टॉपिक संख्या पद्धति। इसका बेसिक वीडियो नंबर 1 है। मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आपको किस तरीके से मेरी वीडियोस को देखना है और लाभ उठाना है। हर एक चैप्टर के 2 कैटेगरी की वीडियो हमने कहा था आपको कि एक बेसिक बनेगी, एक एडवांस बनेगी। तो एडवांस से पहले आपको बेसिक सीख लेना बहुत ज़रूरी है। संख्या पद्धति आपने बहुत बचपन से क्लास 6 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के, लेकिन मैं फिर भी उनको तरोताज़ा कर दूं ताकि आपका जो है जब आप एडवांस पार्ट में जाएं, जब मेरी एडवांस वीडियोज़ आनी शुरू हो तो आपको अच्छे से समझ में आए। और फिर से कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की जो वीडियो मेरी वीडियो नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। इसके अंदर हम आज आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट जो है बहुत जल्दी 3 या 4 मिनट में ख़त्म कर देंगे। सबसे पहली बात आपके पास में आज हम आपको प्राकृत संख्याएं बताएंगे क्या होती हैं। बहुत लोगों को पता भी है। दूसरे नंबर पे आपको आप पूर्ण संख्याओं के बारे में ज्ञान देंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपके पास में बहुत लोगों को पता है, लेकिन कुछ को पता नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है बेसिक्स पता होने। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पता चलेंगी इसके अंदर, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और तीसरी आपको पढ़ाई जाएगी पूर्णांकों को लेकर के। पूर्णांक हमारे पास में, ठीक है। साथ ही साथ इसके आगे और भी संख्याएं आएंगी, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य, भाज्य। तो उन सभी का एक एक करके एक अगर मैं एक ही वीडियो में सब चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, आई थिंक इट विल बी ए वेरी लॉन्ग, तो आपको देखने में थोड़ा सा बोरियत हो सकती है। तो मैं छोटा छोटा सा क्या करने वाला हूँ, छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर के छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, या फिर नेचुरल नंबर आपके पास में, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्राकृत संख्या, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, प्रकृति में जो पाई जाने वाली संख्याएं हैं। अब प्रकृति में तुम सोचोगे प्रकृति से और संख्याओं का क्या लेना देना, बिल्कुल आप सिंपल सी बात ये है। छोटा सा एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। आप अपने घर के मेंबर्स की काउंटिंग करो, कितने हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो कोई संख्या होगी, ठीक है। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आपकी कक्षा में की काउंटिंग करो कितने बच्चे हैं, तो कोई संख्या ही होगी आपके पास में, ठीक है, कोई संख्या होगी। तो ये जो काउंटिंग में जो यूज़ करने वाले, गिनती में जो यूज़ की जाती हैं संख्याएं, वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी कक्षा में 13 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है नहीं। तो यानी कहने की बात ये है कि जो हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6, ये जो सारी की सारी जो हैं ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। अब एक संख्या आपके दिमाग में घूम रही होगी, जीरो कतई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या पढ़ाते समय मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया कि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या। आप कभी कहते हो कि मेरे परिवार में 0 सदस्य हैं, या फिर ये कहोगे मेरी कक्षा में 0 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं कह सकते। साथ ही साथ आप ये भी नहीं कह सकते 3.5 बच्चे हैं, 4.5 सदस्य हैं। तो यानी कि पूरी संख्याएं होंगी और आपके पास में 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 जो आपकी गिनती में प्रयोग की जाने वाली, जो प्रकृति में जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाने वाली जो संख्याएं हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है, इन सभी संख्याओं को हम एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। यहां से हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आगे तक जाएगी लाइन, ठीक है, अनंत। इसका विस्तार सीमित नहीं है, पता नहीं कहां तक, आपको पता संख्याएं कहां तक हैं, हमें इसे इनफाइनाइट है ये। तो ये जो नंबर लाइन मैंने बनाई है, ये नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा, एक संख्या रेखा पे हमने इनको लिखा। इस संख्या रेखा जितनी संख्याएं लिखी हैं आगे तक लिखते जाएंगे, एरो का मतलब है आगे तक और भी होंगी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में क्या हुआ कि ये लगा के उसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है वो है पूर्ण संख्याएं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया मेरी टोकरी में बहुत सारे फल हैं, ठीक है। एक टोकरी बना के मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ी सी। मान लिया मेरे पास में एक टोकरी है, ठीक है। इसमें मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास में 5 तो अमरूद हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास में 6 केले हैं, ठीक है नहीं। आपके पास में इसमें कह लेते हैं 4 संतरे हैं। तो ये नंबर जो दिखाई दे रहे हैं आपको 5 6 4,
ये सभी की सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि सभी की सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन अगर मैं बाई चांस इस टोकरी से सारे सारे फल निकाल के बच्चों में बांट दूं, टोकरी हमारी क्या रह जाएगी, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, खाली हो जाएगी, टोकरी में कुछ नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा, कुछ नहीं। क्या बचेगा, कुछ नहीं। ये जो कुछ नहीं है ना, इसी को गणितज्ञों ने इसी को नाम दिया गया, फिर इसको हमने जीरो कहा। क्या कहा, जीरो कहा। समझ में आई बात नहीं। इस कुछ नहीं, जब टोकरी खाली हो गई ना, कोली हम कह रहे हैं कि टोकरी में कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो है। जीरो का मतलब कुछ नहीं, शब्द को समझें आप, कुछ नहीं का मतलब जीरो। तो फिर क्या कहा गया, ये कहा गया कि अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर, इन प्राकृतिक संख्याओं में एक चीज को और ऐड कर दें, यानी कि इस लाइन को, इस संख्या रेखा को हम यहाँ से 1 से शुरू कर रहे थे, लेकिन हम क्या कर लें, इसको 0 से शुरू कर लें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही करते करते आगे तक जाएं, तो ये हमारे पास में ये जो किसको प्रदर्शित करती है, ये पूर्ण संख्याओं को। किसको करती है, पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में इनको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। आपके पास में अंग्रेजी में भी ध्यान रखें, ठीक है। इसको आपके पास में नेचुरल नंबर्स बोला जाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपके पास में, ठीक है। नहीं तो आपको समझ में आया होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं में सिर्फ क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो और अगर हम रख दें तो हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। अब मेन बात ये आई, इससे जो अगला टॉपिक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, और इम्पोर्टेंट टॉपिक लास्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। इसके लिए एक वीडियो और बाद में बनेगा, क्योंकि इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या है आपके पास में, एक्चुअली हमने क्या देखा कि अगर हम इस होल नंबर की बात करें, होल नंबर की बात करें, अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें, जैसे 2 + 3 करा मैंने, तो 5 निकल करके आया। ये जो 5 रिजल्ट निकल करके आ रहा ना हमारा, ये रिजल्ट इस संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। किन्हीं भी दो, अगर आप किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने की कोशिश करें ना, आप कोई भी उठा लो, आप मान लिया आगे से उठा लो, 12 + 10 कितना हो जाएगा, 22 हो गया। तो 22 भी कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पे या इस संख्या रेखा पे प्राप्त हो जाएगा हमें। लेकिन समस्या कहाँ पैदा हुई, जब हम गणित पढ़ने बैठे, समस्या पैदा हुई अगर मैंने बाई चांस 2 में से 3 जोड़ने की बजाय घटा दिया, तो घटाने पे 2 में से 3 घटा के हमें पता है माइनस का 1 बचेगा, लेकिन वो इस संख्या रेखा पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये समस्या पैदा हुई कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं आपके पास में, माइनस वाली संख्याएं इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तो हमने क्या करा, ठीक है नहीं, तो हमने इसको क्या करा, इसको थोड़ा सा लाइन को और बढ़ा दिया। इस जो आपके पास में जो नंबर लाइन थी, इस नंबर लाइन को, ये हमारी यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही थी भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही आगे तक। बिल्कुल समझ में आ रही बात। और फिर हमने क्या करा, इस लाइन को थोड़ा इधर की तरफ और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और इधर की तरफ हमने नेगेटिव ऑफ दीज नंबर्स, यानी कहने की बात यह है कि हमने प्राकृतिक संख्याओं के माइनस लगाते हुए इधर की तरफ लिखा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 आपके पास में, बिल्कुल ठीक है, हैं? तो यानी 0 से इधर की तरफ हमने कुछ नंबर्स और बढ़ा दिए। तो इन संख्याओं को, इनको हमने सबको क्या कहा, ये हमारी कहलाई पूर्णांक। क्या कहलाई है, ये कहलाए पूर्णांक, यानी कि इंटीजर आपके पास में। क्या कहलाइए, इंटीजर्स। इनको समझ लेना जरूरी है कि क्यों बढ़ाए ये इस वजह से बढ़ाए क्योंकि जोड़ने में तो हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन घटाने से हमें नेगेटिव नंबर्स मिल रहे थे, उसको दिखाने के लिए हमने ये काम करा। बिल्कुल ठीक बात है। अब छोटी सी बात और समझ लेनी है आप लोगों को कि इनमें भी जो पूर्णांक है, इनका भी हमने क्लासिफिकेशन किया है। इनका भी हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन, मतलब इनको भी वर्गीकृत किया है आपके पास में। ये 3 टाइप में वर्गीकृत होगा, ठीक है। कैसे दिख भी रहा है आप लोगों को कि अगर इधर वालों की बात करें हम, क्योंकि इधर की तरफ सारे प्लस वाले आएंगे, तो इनको हम बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। चलिए, लेकिन 0 से इधर वाले जितने ये है, ये आप देख रहे हो कि जितने भी ये हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ऋण पूर्णांक। ये ऋणात्मक है, इनको कहा गया ऋण पूर्णांक। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि सारे के सारे ही माइनस वाले हैं, ऋण वाले हैं। और बीच में 0 बचा, इस 0 को 0 इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 0 पूर्णांक या 0 इंटीजर आपके पास में, शून्य पूर्णांक, ठीक है ना आपके पास में, या फिर हिंदी में लिख देंगे इसको, ठीक है, शून्य पूर्णांक आपके पास में। तो ये 3 कैटेगरी इसमें होती है पूर्णांक हमारे पास में। एक धन पूर्णांक होंगे,
एक ऋण पूर्णांक होंगे, एक जीरो इंटीजर्स होंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या है। इनको हमने लिखा है बेसिक वीडियोस चल रही हैं, इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब एडवांस वीडियो शुरू होंगी तो इनकी आपको ट्रिक्स भी बताई जाएगी, किस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनको लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा जब इस चैप्टर को एडवांस में हम पढ़ाएंगे। एडवांस की जो वीडियोज़ आएंगी आपके पास में। तो आज के लिए इतना ही, और हम